हेलो एवरीवन, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। जो भी बच्चा सेमेस्टर 1 का है, इस वीडियो को एंड तक देखना, आपके सारे डाउट इस वीडियो में जो है क्लियर होने वाले हैं। एंड आज मैं बात करने वाली हूँ आपके इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी सब्जेक्ट के बारे में, जो आपका बीए प्रोग्राम में आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर आपका पेपर कोड वगैरह जिस तरह से बेसिकली आपका क्वेश्चन पेपर ड्यू में आता है, वो ये क्वेश्चन पेपर है। एंड आपको 3 घंटे पेपर को करने में मिलते हैं। तो मैं ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूँ, उसके बाद बताऊंगी इस वीडियो को बनाने का बेसिकली क्या मोटिव है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका एग्जाम रोल नंबर होता है, आपको यहाँ फिल करना होता है वो, राइट। उसके बाद आपको सीरियल नंबर दिया जाता है, ये क्वेश्चन पेपर का, ये यूनिक पेपर कोड, ये सब आपको अपनी आंसर शीट पे लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद 3 घंटे आपको इस पेपर को करने के लिए मिलते हैं। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ कि जो ये वीडियो है, इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि जो मैंने यूट्यूब पे पॉलिटिकल थ्योरी के जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, बेसिकली जो क्वेश्चंस पढ़ाए हैं, वो मैंने क्यों पढ़ाए हैं, वो क्वेश्चन पेपर में आए हैं या नहीं आए हैं। और ये बिल्कुल मत समझो कि ये एक क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर मैंने कम से कम 2-3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए हैं, जो कि सेम से हैं और प्रीवियस ईयर्स के हैं, रीसेंट के, ठीक है। यानी कि पिछले ही कुछ सालों का ये क्वेश्चन पेपर है। और जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर पे देखने को मिले हैं, वो सभी आप अपने पेपर में देखने वाले हैं। सो चलिए एक बार देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आए हैं और किन पे मैंने वीडियो बना दी है। तो आप मेरी वीडियोस को तभी देखना अगर आपको इन क्वेश्चन पेपर्स में वो वीडियोस या वो क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर में बी रिटन ईदर इन इंग्लिश और हिंदी, यानी कि इंग्लिश या हिंदी एक लैंग्वेज चूज करनी है और उसी में प्रॉपर आपको पेपर करना है। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, तो यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस है वो बहुत ज़रूरी है। पेपर में बैठते हो तो वो ज़रूर पढ़ लेना। अब यहाँ पर देखते हैं कौन से क्वेश्चंस है जो पेपर में एज इट इज़ देखने को मिलते हैं और मैंने भी आपको कराए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति क्या है। राजनीति की उदारवादी और मार्क्सवादी समझ की विवेचना कीजिए। तो बेसिकली आपको पॉलिटिक्स क्या है ये बतानी है, ठीक है। तो उसके बारे में बेसिकली उसकी उदारवादी और मार्क्सवादी समझ की विवेचना करनी है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी क्वेश्चंस देखते जाए, ठीक है, और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। आंसर मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगी, आपके लिए भी कोशिश करूंगी वीडियोस लाऊं, बट अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो आपके लिए एक लाइव सेशन रखूंगी जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहली बात, राजनीति क्या है ये मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था, मैंने एक वीडियो में बताया था, ठीक है। उसके बाद आगे है आपका स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा की परीक्षण कीजिए, ठीक है। तो आपको सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा पर चर्चा करनी है, जिस पे मैं वीडियो बना चुकी हूं और मैं यहाँ पे थंबनेल लगा रही हूँ। उस वीडियो को देखो, ये क्वेश्चन एज इट इज आपके क्वेश्चन पेपर में आया है, ठीक है। उसके बाद अधिकार के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, कि जो अधिकार के सिद्धांत है, ठीक है, डिस्कस वेरियस थ्योरीज ऑफ राइट, ठीक है, उन पे आपको विवेचना करनी है। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिला है, तो इसको जरूर पढ़ के जाना बिफोर योर एग्जाम्स, ठीक है। अपने एग्जाम से पहले बेसिकली इसको पढ़कर जाना। यहाँ पे है रॉल के न्याय के सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। तो ये क्वेश्चन पर मैं प्रॉपर वीडियो बना चुकी हूँ, बिकॉज मुझे पता है ये इस साल भी आने वाला है। तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना, आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन है 5th, लोकतंत्र के विचार के ऐतिहासिक उद्भव का विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे आपको बेसिकली डेमोक्रेसी के बारे में बताना है, ठीक है, लोकतंत्र के बारे में बताना है, लोकतंत्र के विचार के ऐतिहासिक उद्भव पर विवेचना करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल रहा है यहाँ पे। उसके बाद गाइज ये एक और बात बता दूं, सिर्फ यही क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस नहीं करेंगे, इस वीडियो में हम और भी क्वेश्चन पेपर देखेंगे इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी के, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। सो यहां पर है, क्या आप सहमत है कि संरक्षात्मक भेदभाव न्याय के सिद्धांत की अवहेलना करता है? अपने तर्क के समर्थन में कारण दीजिए। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से पहले भाई इन क्वेश्चंस को कर लेना।
बाद में मत बोलना कि हमें नहीं पता था, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, कर लेना। अगर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो पेपर से पहले, तो जो मैंने क्वेश्चंस पढ़ाए हैं वो जरूर करके जाना, बिकॉज वो क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर 7th क्वेश्चन क्या है कि क्या लोकतंत्र आर्थिक वृद्धि के अनुकूलन है, कारण बताइए। तो ये क्वेश्चन मैं समझा चुकी हूँ, प्रॉपर वीडियो बना चुकी हूँ। अगर ऐसा क्वेश्चन है जो यहाँ पे आ रहा है और इस पे मैंने वीडियो बनाई है, तो मैं साइड में थंबनेल लगाऊंगी, आप जरूर देखना। उसके बाद 8th क्वेश्चन है, आपको किन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। या तो आप बताओगे नागरिकता पर अरस्तू के विचार या सेंसरशिप के बारे में आप बताओगे, या फिर आप नागरिक समाज या संपत्ति पर लोक के विचार, ठीक है, ये आप जो है बताने वाले हो। तो इनमें से किन्हीं 2 पर आप कर सकते हो। बेसिकली इस क्वेश्चन पेपर में आपने देख रहा होगा कि टोटल क्वेश्चन 8 है और करने हैं कितने, अटेम्प्ट एनी 4, यानी कि किन्हीं 4 क्वेश्चन के आपको यहाँ पर आंसर देने हैं। एंड इनमें से आप देखोगे कि मैंने बहुत से क्वेश्चंस करा दिए, ठीक है, जैसे कि स्वतंत्रता की नकारात्मक एवं सकारात्मक अवधारणा है, रॉल्स का न्याय का सिद्धांत है, उसके बाद लोकतंत्र में आर्थिक वृद्धि है। तो ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। तो जो क्वेश्चन मैंने कराए देख रहे हो, एक क्वेश्चन पेपर में एज इट इज 3 सेम क्वेश्चन या 4 आप मानो, तो वो आपको यहाँ देखने को मिले हैं। उसके बाद अगर हम नीचे जाए, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो अब इस वाले को भी देखते हैं कि इनमें से ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो देखने को मिले हैं, जो मैंने आपको पढ़ाए हैं और इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चंस पेपर में जरूर करके जाना। और हम ये भी देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन जो है इन तीनों क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुए हैं। सो यहाँ पर आप देखोगे इसमें भी आपको अटेम्प्ट 4 करने हैं और किसी एक लैंग्वेज में आपको आंसर करना है। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखो कौन सा है, जो कि मैं आपको करवा चुकी हूँ। मैंने अपने YouTube चैनल पे पहली वीडियो डाली थी, राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, जब मैं आपको पढ़ा रही थी ना क्वेश्चंस, तो पहला क्वेश्चन मैंने यही कराया था। इसकी प्राकृतिक और महत्व की विवेचना कीजिए, प्रॉपर यही एज इट इज क्वेश्चन आया है आपके पेपर में, देख रहे हो आप। तो वो वीडियो जरूर देख लेना जो मैंने कराई है, क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। थंबनेल मैं साइड में लगा रही हूं, जरूर चेकआउट कर लेना। उसके बाद सेकंड है, न्याय क्या है, रॉल्स के न्याय के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो भाई देखो कितना अच्छा गुड लक है आपका कि सेकंड क्वेश्चन भी वही है जो मैंने कराया है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लो, तो ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि नागरिकता को परिभाषित कीजिए। मार्शल के नागरिकता सिद्धांत तथा गुडिन्स द्वारा उनकी आलोचना पर परीक्षण कीजिए। तो ये क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, अपने पेपर से पहले देख लेना। एंड मैं अभी भी बोल रही हूँ, अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो जो मैंने पढ़ाए वो तो जरूर कर लेना। देन आपका फोर्थ क्वेश्चन है, स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता और समानता के बीच क्या संबंध है, परीक्षण कीजिए। तो बेसिकली आपको स्वतंत्रता और अपनी समानता, इक्वालिटी एंड लिबर्टी के बीच जो है रिलेशनशिप बताना है, ठीक है। सो व्हाट इज लिबर्टी एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी, एग्जामिन, ठीक है। तो ये आपको बताना है, फोर्थ क्वेश्चन है। देन आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में सेंसरशिप नियोजित है, कारण बताइए, ठीक है। तो फर्स्ट बेसिकली पांचवा क्वेश्चन है ये आपका, कैन सेंसरशिप बी जस्टिफाइड इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, गिव रीजंस, ठीक है। तो ये पांचवा क्वेश्चन है, ये देख लेना, इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में दिया गया है। देन आपका सिक्स क्वेश्चन दिया गया है, राज्य और नागरिक समाज के संबंधों की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो यहां पे आपको डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सिविल सोसाइटी। अब यहां पे सेवेंथ क्वेश्चन दिया गया है, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो आपको बताना है डेमोक्रेसी क्या है और थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी बतानी है, बेसिकली डिस्कस करना है, ठीक है। अब यहां पर सेम है, एट्थ क्वेश्चन आपका हर क्वेश्चन पेपर में सेम रहेगा कि आपको किन्हीं दो पर जो है शॉर्ट नोट लिखना है। तो यहां पर आपको दिया गया अधिकारों की 3 पीढ़ियां, सेक्स जेंडर बहस, उसके बाद सकारात्मक कार्यवाही, राज्य का परिवार में हस्तक्षेप, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने देखा होगा किन्हीं 4 करने हैं आपको और 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सेम ऐसा ही पैटर्न आपके क्वेश्चन पेपर का एग्जाम में रहने वाला है। क्या पैटर्न है आप देख रहे हो ना, कि 4 क्वेश्चन करने होंगे और
हिंदी या इंग्लिश एक लैंग्वेज में आपको लिखना है। 3 घंटे का आपका पेपर होगा, तो मे बी और 8 क्वेश्चन आने वाला है और शायद मे बी वही 75 to 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा या थ्योरी का 90 मार्क्स का होगा, क्योंकि अब जो है मार्क्स इंक्रीज कर दिए। बाकी मैं आपको चेकआउट करके जरूर बता दूंगी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर जो आपका सेम सब्जेक्ट का है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड, देखो ये क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन पेपर में एज इट इज हुआ है रिपीट, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्वेश्चन को कर लेना, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है भाई इसको कर लेना अच्छे से, ठीक है। मैं इसको रेड मार्क कर रही हूं क्योंकि भाई ये रिपीट हुआ है, देख रहे हो आप, रिपीट, समझ रहे हो, 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको कर लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कि राजनीति को परिभाषित कीजिए और राजनीति के उदारवादी या मार्क्सवादी दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन आपको देखने को एज इट इज मिल सकता है। मैं मेरे से बोलोगे कि दिया आप करवा दो, तो ये क्वेश्चन मैं करवा दूंगी। बाकी अगर ये क्वेश्चन दिया गया तो मे बी दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इसको पेपर से पहले जरूर कर लेना। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता क्या है, आज के समय में इसकी प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए। तो इस पर शायद मैंने वीडियो बनाई होगी, तो थंबनेल आपको दिख जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर पे आया है, तो मे बी आपको इसको भी करना चाहिए अच्छे से। बर्लिन द्वारा दी गई स्वतंत्रता की सकारात्मक एवं नकारात्मक अवधारणाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। सो यहाँ पे जो बर्लिन ने कॉन्सेप्ट दिया है नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी का, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता की अवधारणा से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। आपके अनुसार इन सिद्धांतों में कौन सा समानता का सबसे तात्विक विचार है। ये आपका चौथा क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आया हुआ है। देन यहाँ पे है, राज्य को आप कैसे परिभाषित करते हैं, राज्य की प्रकृति के किन्हीं 2 सिद्धांतों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पे बेसिकली आपको स्टेट के बारे में बताना है, ठीक है। और 6 क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, आपका 6 क्वेश्चन है, टी.एच. मार्शल के नागरिकता के सिद्धांत का आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। तो मे बी ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है सेकेंड टाइम, मार्शल का नागरिकता का सिद्धांत, ठीक है। एक सेकेंड मैं ऊपर चेकआउट कर लेती हूँ। देखो ये रहा, ये क्वेश्चन आपको देख रहे हो, मार्शल के नागरिकता सिद्धांत, और हाँ ये क्वेश्चन रिपीटेड है, देख रहे हो, मार्शल वाला इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे भी था और यहाँ पर भी आगे रिपीट हुआ है, देख रहे हो। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे मार्क कर रही हूँ। ध्यान से सुन लो, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई उसको कहीं से कहीं तक भी मत छोड़ना, मतलब बाद में तुम्हें ये ना हो कि भाई हमने क्यों नहीं पढ़ा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए ज़्यादा हाईलाइट कर रही हूँ, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन पेपर में एज इट इज़ आया है। इट मीन्स इस क्वेश्चन में कुछ तो ऐसा है कि ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत एवं इसकी नारीवादी आलोचना की चर्चा कीजिए। सो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी एज इट इज आया है दूसरी बार, ठीक है। और इस पर मैंने वीडियो भी बनाई है, तो आप मेरी वीडियोस को भी जाके देखो भाई, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। मेरी वीडियोस आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है, जाके मेरी वीडियोस को भी चेकआउट करो, प्यार दिखाओ, ठीक है। आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल है। यहाँ पर देखो अब क्वेश्चन आया है 8वां, जो कि मैंने बोला था सेम आता है 8th क्वेश्चन, कि भाई किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। तो इसमें अधिकारों की 3 पीढ़ियां, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये याद रखना, शॉर्ट नोट लिखना है, अधिकारों की 3 पीढ़ियां, जो कि ऊपर भी आपका सेम था। एक सेकेंड, ये देखो अधिकारों की 3 पीढ़ियां। उसके बाद सेक्स जेंडर की बहस, सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी रिपीट हुआ है, सेक्स एवं जेंडर में अंतर, ठीक है। उसके बाद संरक्षणात्मक भेदभाव, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रकार। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है भाई, इनको कर लेना, आपसे पूछा जा रहा है। जो चीजें रिपीट हो रही है मैं वो हाईलाइट कर रही हूं, ठीक है, ताकि आप इनको तो जरूरी पढ़ ले।
अब हम चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, सेम आपका इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी का, ठीक है, सॉरी। सो गाइज ये है आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी, बेसिकली हिस्ट्री मेजर का। अगर आप कहोगे मैं हिस्ट्री मेजर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर पे भी वीडियो बना दूंगी। बाकी अभी के लिए इतना ही, और होप आपको समझ आया होगा कि ये क्वेश्चंस जो है कौन से रिपीट हुए, कौन से मैंने पढ़ा दिए। तो जरूर वीडियोस को प्यार दिखाओ, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें मैंने बताया कि मैंने पढ़ाए, और आपको नीचे मैं दिखाऊं जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किए गए हैं कि राजनीति को परिभाषित कीजिए और राजनीति के उदारवादी या मार्क्सवादी दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुआ है। उसके बाद टी.एच. मार्शल के नागरिकता के सिद्धांत की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। उसके बाद जो शॉर्ट नोट लिखना था, इसमें अधिकारों की 3 पीढ़ियां और लिंग एवं जेंडर में अंतर बताओ, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो पहले ही बता रही हूं, जो रिपीट हो रहा है उस चीज पर आप ध्यान दो। चलिए आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन पेपर है आपका इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी का। यहां पर हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया है। तो ये देखिए, सेम क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा क्या है और हम इसका अध्ययन क्यों करते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो आप लिखोगे राजनीतिक सिद्धांत क्या है, ठीक है, तो उसको एज इट इज यहाँ पे आप लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन है जो मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप उस वीडियो को देखिए, उसी आंसर को आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। उसके बाद स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, स्वतंत्रता की नकारात्मक या सकारात्मक अवधारणा के बीच भेद कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी एज इट इज आपका सेकेंड टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये रिपीट हुआ है आपका क्वेश्चन, ये चीज ध्यान रखो। तो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको तो बिल्कुल मत छोड़ो। सेम नागरिकता की अवधारणा की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, रिपीट हुआ है सेम क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जस्टिस, जो आपका न्याय किया है, रॉल्स का न्याय, ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया है और ये बहुत ही ज्यादा रिपीट हुआ है कि आपको ये हर क्वेश्चन पेपर में दिखा है, ठीक है। उसके बाद राज्य और उदारवादी और मार्क्सवादी सिद्धांत की तुलना कीजिए। यहाँ पे आपको बेसिकली कंपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद अधिकारों के विभिन्न सिद्धांत बताने हैं कि जो थ्योरी ऑफ राइट है, ठीक है, उसके वेरियस पार्ट्स बताने हैं, सिद्धांत बतानी है, थ्योरी बतानी है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिपीट हुआ है। सेम आप यहाँ आएंगे, क्या आपको लगता है कि सकारात्मक विभेद औचित्यता के नियम के विरुद्ध है, विवेचना कीजिए। सो ये क्वेश्चन भी आप कर लेना। यहाँ पे जेंडर के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सेंसरशिप के लिए बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो याद रखो, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, पेपर से पहले उन्हें पढ़कर ही जाना है। अब जेंडर के बारे में और आपका सेंसरशिप है, अधिकारों की 3 सीढ़ियां है, ये क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने हैं। तो होप आपको ये समझ आया होगा। और ये सभी जो क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, और जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो प्लीज आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पेपर में करके जाना, क्योंकि आपको एज इट इज क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। और जो इस वीडियो में करवाए, अगर आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को भी पेपर में करके जा रहे हो, दैट्स इनफ फॉर यू। ये चीज आप समझ लो, ठीक है। बाकी अभी के लिए इतना ही गाइस। अगर वीडियो यहाँ तक देखिए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना प्यार दिखाओ, मेरी वीडियोस को प्यार दिखाओ। एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।